महाराज एक प्रश्न था। तो मैंने आपको जो उदाहरण दिया वो पहिया का एक दो होने का। तो एक भैया का प्रश्न था कि कैसा हो सकता है कि जैसे माता जी लोग हैं कि जब वो सिर्फ बच्चों के पीछे दौड़ती है, कैसे वो अपने के जो सुख है वो सुख महसूस कर सकते हैं, या फिर क्यों वो नहीं अपने को देखते और फिर उसके बाद दूसरे का जो सेवा करते हैं। देखिए ऐसा है, प्रेम की परिभाषा बहुत सिंपल है। प्रेम में दूसरे के सुख को देख के सुखी होता है जीव। ये प्रेम की परिभाषा है, तत्सुख सुखित्व। एक गाना आप सबने सुना होगा, सजना है मुझे, किसके लिए? सजना के लिए। गाना है ना, सजना है मुझे, मेरे लिए नहीं सजना है। श्रृंगार भी स्त्री धारण करती है, किस लिए करती है? कि मेरे प्रियतम को मैं प्रिय लगूं, उसके सुख के लिए, मेरा सुख नहीं है। तो प्रेम दूसरे, अपने जो प्रेमास्पद है, जो लवर है, वो सुखी कैसे होगा? वो अपनी सारी चेष्टाएं उसके सुख के लिए करती है। मेरा कहना यहां ये नहीं था कि आप अपने सुख का चिंतन मत करो। मैंने केवल एक देखो, उदाहरण हमेशा केवल एक परिस्थिति के लिए होता है, वो ओवरऑल चीजों के लिए नहीं होता। उदाहरण केवल अपनी उतनी सी बात को सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। मेरा उदाहरण क्या था कि जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे पास स्वतंत्रता होती है। हम अपने मन से सो सकते हैं, अपने मन से जाग सकते हैं, अपने मन से खा सकते हैं। आपने देखा होगा, घर के बच्चे कई बार माँ थाली बना के देती है तो थाली को फेंक देते हैं, नहीं खाना, ये क्या बना दिया आपने, बोल देते हैं कि नहीं? कोई माँ ने कभी बनाया और कोई बेटी बोलती है ये सब मुझे नहीं खाना है, फेंको, थाली फेंक देती है। तो जब वो किसी परिवार की बहू बनेगी और यदि वो दिन भर सोती रहेगी, वो 6 बजे उठेगी और पूरा परिवार सुबह 6 बजे उठ रहा है, वो शाम को 6 बजे उठ रही है, तो वो अच्छी बहू नहीं कहलाएगी। तो उसे उस पहिए को देखना पड़ेगा कि मेरे घर का पहिया कितने बजे चल रहा है। आगे वाला पहिया यदि 9 बजे उठता है, 9 बजे घर सब लोग जाग जाते हैं, तो पीछे वाला पहिया जो भी अभी जुड़ा है एक पहिए से, उसे आगे के पहिए को देखना पड़ेगा। मेरे घर के लोगों को जो पसंद है, वहां यदि मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं तिरस्कार नहीं करूंगी। मैं थाली फेंक नहीं सकती, वो मेरी मां का घर नहीं है। मैं अपने पति के यहां आई हूं, तो यहां प्रधानता पति के घर की और परंपराओं की है। उसकी देखिए, एक बात बताइए, एक नाला जो होता है, मान लीजिए एक धारा है, एक पतली धारा है, वो नदी में मिल गई, तो मिलने के बाद नदी जहां बह रही है उसे वहीं बहना पड़ेगा। वो नदी के विपरीत धारा कभी बहती हुई नहीं देखी होगी आपने। तो स्त्री धारा होती है, वो पति परिवार की नदी में मिलती है, तो उसकी शोभा उसी में है कि जहां धारा परिवार बह रहा है उसी भाव में मैं बहूं। तो इसमें किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी गई, इसमें किसी को नीचा नहीं दिखाया गया। उसके सुख का ध्यान पति रखेगा ना जी। पति किस लिए बैठा है भाई? पति की जिम्मेवारी है, वो विवाहित करके लेके आया है, अपनी स्त्री को अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, उसके सुख का, क्योंकि प्रेम केवल वही थोड़ी करती है, तुम भी तो करते हो। फिर तुम क्या करोगे? यदि वो तुम्हारे सुख का ध्यान रख रही है तो तुम्हें उसके सुख का ध्यान रखना है। प्रेम तो परस्पर दोनों करते हैं ना, एक ही करता है। तो यदि ये पहिया उसे देख रहा है तो आगे के पहिए को भी पीछे का पहिया देखना पड़ेगा कि ये पंचर तो नहीं हो गया। यदि पीछे का पहिया पंचर हो गया तो भी साइकिल नहीं चलेगी, है ना? तो दोनों को मेरा कहना केवल वहां इतना है कि एकल जीवन अपने निर्णय से चलता है,
लेकिन दो का जीवन दोनों के निर्णय से चलता है, वहां एक का निर्णय नहीं होता। वहां दोनों को समझ से दोनों की बात का निर्णय होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जीवन भर अपने ही निर्णय चलाते रहो। यदि अच्छा जीवन जीना है तो दोनों को साथ प्रेम से एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए जीना पड़ेगा, और यही प्रेम है। और रिलेशन तभी चल पाएंगे जब हम एक दूसरे को आदर और सम्मान देंगे। ये बात मैंने एक दिन और भी कही थी कि परस्पर पति पत्नी को सम्मान दे। सम्मान मतलब समान आदर, और पत्नी पति को रिस्पेक्ट करे, आदर दे। वो उसे बराबरी दे, अपने निर्णयों में, अपनी चीजों में वो बराबरी दे। लेकिन स्त्री का कर्तव्य है बराबर होने के बाद भी वो अपने पति को श्रेष्ठ माने और उसको आदर दे कि मैं भले ही आपके बराबर हूं, आपके घर में, आपके जीवन में बराबरी से आपका साथ दे रही हूं, लेकिन फिर भी मेरे पिता ने मुझे दान किया है, आपने स्वीकार किया है, इसलिए मैं आपसे छोटी हूं, आप श्रेष्ठ हैं। ये बात ये पत्नी को समझने के लिए है। और पति को समझने के लिए क्या है? पति यह समझे कि इस स्त्री ने मेरे घर को संभाला है, मेरे बच्चों को संभाला है, मुझे संभाला है, इसलिए ये मेरे लिए श्रेष्ठ है। इसे अभाव नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, ये बराबरी है। तब संबंध चलते हैं। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये बहुत सिंपल बात है। हमने किसी के अधिकारों को नहीं छीना, किसी की स्वतंत्रता को नहीं छीना। ये प्यार की बात है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे प्रसन्न देखना चाहते हैं। जैसे छोटे से बच्चे से प्यार करते हैं तो हम अपना सुख छोड़ देते हैं और उसके सुख के लिए अपनी नौकरी छोड़ के घुमाने लेके जाते हैं। ये प्यार है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उसको उदाहरण को क्लियर करने के लिए। थोड़ा समझ में आए? Dus dat we ons aanpassen aan onze... Ja. प्यार करते करते प्यार खत्म ये हो जाता, क्या होगा? प्यार करते करते प्यार खत्म नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अब सुनिए सुनिए, आदर नहीं मिलता है। नहीं, सुनिए ना। आदर की कामना क्यों करी जा रही है? फिर प्यार नहीं कर रहे हैं, फिर मोह है। यदि हम रिपीट चाहते हैं तो ये तो व्यापार हो गया। मैंने 100 रुपया दिया, 100 रुपए की वस्तु मुझे दो, फिर प्यार नहीं है। प्यार का मतलब है दिल देना ही होता है। यहाँ देना ही देना है, लेने का कोई भाव नहीं। हाँ, और यदि लेने की इच्छा भी है तो फिर प्यार नहीं है। वो प्यार नहीं है, वो तो कुछ और है। De vraag was dus ook vanuit het vorige voorbeeld. Van wanneer gaat het nu echt ten koste van mijn eigen ik? En wanneer, dus we hadden het voorbeeld van de fiets. Daar ging het eigenlijk niet om zoverre dat het een tekortkoming was van het individu. Maar als het individu alleen is, dan heeft hij de vrijheid om te bepalen wat hij wilt. Op het moment dat je ervoor kiest om samen te zijn, dan ga je aanpassen aan de tempo, aan de ritme van jouw leefgenoten. Dat is eigenlijk de essentie daarvan. Maar wat het mooie is van, Maharaj heeft ook over liefde gehad. En dat stukje hadden we net ook, we hadden net over de moederliefde. Maar die liefde kan je ook zien van Hanumanji naar Ram Bhagwan, maar ook als wij van ons uit als bhakt naar Bhagwan. Of als geliefden naar elkaar, partners of kinderen. Op het moment dat er sprake is van liefde, wat is bhakti? Dat is liefde voor Bhagwan. Dan zet je geen rem erop. Je gaat niet met een rem erop iets doen. Je zet je hart open, je geeft gas bij. En je gaat niet kijken wat kost het mij. Ik ga je geven tot waar ik kan. Tot wat in mij zit. En dat is dus de liefde. En als je dat gaat voelen, dan heb je niet meer het gevoel het gaat om mij of het gaat ergens om mij, het gaat naar iets tekort komen. Je wordt ontzettend blij door te geven. Nee, maar het gaat om gevoelsniveau. Dus als je het voelt, dan heb je niet meer gevoel dat het om balans gaat.